गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। माई सेल्फ चंद्रशेखर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज केलवाड़। आज का जो हमारा टॉपिक है हरित लेखांकन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग। काफ़ी नवीनतम टॉपिक है। ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट में जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बाद टॉपिक है, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग। सामान्यतः इसका 2 से 5 नंबर का प्रश्न आता है। ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, हरित लेखांकन क्या है, तो इसको हम समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है, यानी ये भी एक राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की क्षय लागतों को राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों पर आय लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें जो राष्ट्रीय उत्पाद में अभिवृद्धि होती है, अब उस अभिवृद्धि में कितने प्राकृतिक संसाधनों का कितना नुकसान हुआ है, क्षय मतलब नुकसान हुआ है, उस नुकसान की लागतों को भी राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय आय से जो लागत आई है, प्राकृतिक संसाधनों को जो नुकसान पहुंचा है, उसको घटा देंगे तो हमारे पास ग्रीन अकाउंटिंग से राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। तथा इन प्राकृतिक संसाधनों को कोई नुकसान हुआ है तो उन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होने के कारण उनकी पुनः पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों पर आय लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। आगे देखते हैं। आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय जो सामान्यतः जीडीपी उत्पाद का आकलन करते हैं, विनिर्मित पूंजीगत आस्तियों के उपभोग को समायोजित किया जाता है। यानी जो मशीनरी से जो सामान बनता है उसकी जो घसावट आती है उसको ही जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में काउंट किया जाता है। और जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो किसी कोई कल कारखाना चल रहा है तो कारखाने की वजह से जो कारखाने का गंदा पानी निकल के नदी में जा रहा है, नदी में या तालाब में जा रहा है, पूरा तालाब खराब हो रहा है पानी, उसकी वजह से केमिकल वाला पानी हो गया, शुद्ध पानी। कारखाने में से कोई भी गंदा पानी निकल के कोई तालाब में गिरा, तालाब में गिरने के बाद वो सारा तालाब गंदा हो गया, तो कितनी लागत आई वहाँ के, वो तालाब की वजह से कितने पशु पक्षी पेड़ पौधे अच्छी तरह स्वस्थ थे, उनका सामान्य जीवन चक्र चल रहा था, किंतु उस कारखाने की वजह से वो सब रुक गया है। इससे कितना लॉस हुआ, अगर इसको भी काउंट कर लिया जाए तो हरित जीडीपी ज्ञात हो जाएगी। किंतु सामान्य जीडीपी में हम केवल पूंजीगास को ही ज्ञात करते हैं, डेप्रिसिएशन को ही इसमें से घटाते हैं। यदि इसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व उपभोग को भी शामिल कर लिया जाए तो जो नए आंकड़े प्राप्त होंगे वह पर्यावरणीय समायोजित सकल घरेलू उत्पाद या हरित जीडीपी कहलाएंगे। हरित लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके आंकड़ों की तुलना में राष्ट्रीय आय के साथ करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी देश का विकास पर्यावरण स्थिति की कीमत पर किया जा रहा है अथवा नहीं। यानी हम देख लें, अगर ग्रीन अकाउंटिंग को काम लें हम और हरित जीडीपी और सामान्य जीडीपी को हम देखें तो हमें ये मालूम हो जाएगा, तुलना करने से ये पता लगाया जा सकता है कि हरित जीडीपी और सामान्य जीडीपी कि कोई भी विकास हो रहा है किसी भी देश का तो कितनी पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर हो रहा है। अगर पर्यावरण की क्षति ज़्यादा हो रही है तो हमारा विकास किसी काम का नहीं है। तो यही है हमारा हरित लेखांकन की अवधारणा। काफ़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है, काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में भी पूछी जाती है, तो आप सभी इसको देख लें। इसका 2 से 5 नंबर का प्रश्न
विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आ सकता है। थैंक यू।